अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमारा सी प्रोग्राम होता है। सी या सी प्लस प्लस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये एक ही लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस का अपडेटेड वर्जन है। बेसिकली हम इसको सी भी कह सकते हैं। सी और सी प्लस प्लस में माइनर सी डिफरेंस है। तो हेडर फाइल्स के बारे में ये है कि सी प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरीज़ होते हैं। सी लाइब्रेरी क्या होती है? एक लाइब्रेरी जैसे किताबों की लाइब्रेरी होती है, उसमें मुख्तलिफ़ किताबें पड़ी होती हैं। इसी तरह सी की लाइब्रेरी जो है उसमें मुख्तलिफ़ हेडर फाइल्स पड़े होते हैं। हर हेडर फाइल के ज़िम्मे कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। जैसे पहले हम ऊपर लिखते थे हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम। तो आई ओ स्ट्रीम नामी एक हेडर फाइल बनाने वाले ने उसका नाम आई ओ स्ट्रीम रखा है। आई ओ स्ट्रीम क्यों रखा है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। तो वो इनपुट और आउटपुट वाले फंक्शन सारे उसमें पड़े होते थे। तो ये जो हैश इंक्लूड और एंगल्स के दरमियान हम जो भी फाइल का नाम देते हैं वो हमारा हेडर फाइल्स होते हैं। अब हम देखेंगे प्रोग्रामिंग की विंडो में जाकर देखेंगे कि हेडर फाइल किस तरह काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, दूसरे नंबर पे इंक्लूड सी मैथ। ये सी मैथ क्या चीज़ है? आईओ स्ट्रीम तो हम पहले से देख चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे हैं जो कुछ स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन है सी आउट SQRT 100। तो यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि तुम 100 की जो है ना स्क्वायर रूट वो मुझे फाइंड करके दो। इसके बाद न्यू लाइन पे जाओ, आगे न्यू लाइन मैंने प्रिंट करवाया है। इसके बाद मैक्स 30 28। फिर मैंने इसको मैक्स फंक्शन कॉल किए। मैंने कहा कि 30 और 28 में जो बड़ा हो वो मुझे दिखाओ, सी आउट करो। इसके बाद मैंने मिन फंक्शन यानी मिनिमम के लिए इस्तेमाल होता है 30 28। इसमें जो छोटा होगा वो हमें शो कराएगा, फिर न्यू लाइन पे जाएगा। आखिर में हमने सी आउट राउंड कर लिया। 2.6 को हमने कहा राउंड करके दो। आपको मालूम है मैथमेटिक्स का असूल है, 2.6 को जब राउंड ऑफ करते हैं तो उसका आंसर 3 आता है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 जो है वो 100 का स्क्वायर रूट है। 30 और 28 में जो बड़ा नंबर है वो 30 है, इसलिए उसने मैक्स में 30 प्रिंट किया है। और मिनिमम जो मिन है उसके अंदर उसने 28 प्रिंट किया, क्योंकि 28 और 30 में छोटा नंबर जो है वो 28 है। आखिर में उसने 3 प्रिंट किया, क्योंकि 2.6 जो है उसको राउंड ऑफ करके देखें तो 3 आंसर आता है। इसी तरह अगर हम 2.4 करें तो उसका आंसर 2 आएगा। ये तो आपको मालूम है, बेसिक मैथ का एक असूल है। ये 2 आ गया। तो अब हम एक काम करते हैं, मैं इस वाले को जो मैं इंक्लूड सी मैथ, इसको मैं क्या करता हूँ, उसको ख़त्म करता हूँ। मैं कैसे करता हूँ? उसको कमेंट करता हूँ। कमेंट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स हमारे वो लिखी हुई चीज़ होते हैं, लिखी हुई लाइनें होती हैं या लिखी हुई हिदायत होती हैं जो हम सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए लिखते हैं। हमारा प्रोग्राम इनको कुछ भी नहीं कहता है। यानी हमारा जो सी का कंपाइलर है, ये प्रोग्राम है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। उससे हमने ये छुपा लिए जब हम 2 स्लैश सामने देते हैं। इसको क्या ये क्या किस लिए है कि जो हमारे इस प्रोग्राम को बना रहे हैं, यानी इसमें एक प्रोग्रामर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मैं खुद भी हो सकता हूँ। तो मैं अपने याद करने के लिए कि ये मैंने इसमें क्या किया था, वो हिदायत वगैरह अपने लिए मैं लिखने के लिए, याददाश्त के लिए एज अ डायरी इसको मैं यूज़ करता हूँ कमेंट्स को। तो इसको मैंने कमेंट कर लिया। अब इसको हमारा हेडर फाइल जो है ये ख़त्म हो गया, समझो इधर है ही नहीं। अब देखते हैं। अब देखें, ये नहीं जानता कि SQRT क्या है। क्यों? इसमें हमने हेडर फाइल दिया ही नहीं है। हेडर फाइल का नाम है सी मैथ, यानी मैथ के जो फंक्शन पड़े हुए थे वो तो हेडर फाइल सी मैथ में पड़े हुए थे। अब समझे हमने इसको काट दिया यहाँ से। जब हम कमेंट करते हैं तो उसका मतलब है हमने इसको काट दिया, वो फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब अगर ये फ़ाइल हम इंक्लूड नहीं करें तो ये हमारा कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो
ये सी मैथ जो है ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल के अंदर मैथ के मतलब जो भी हदायत समझें, जो भी हिदायत हैं या जो भी कमांड्स हैं मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में, वो सब इस सी मैथ फंक्शन में पड़े होते हैं। इसी तरह इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट आप जानते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं, कोई वैल्यू देते हैं या कोई नाम देते हैं, और आउटपुट क्या है कि हम उसको आउटपुट करते हैं। फ़र्ज़ करो सी आउट एक आउटपुट फंक्शन है, सी इन एक इनपुट फंक्शन है। तो ये इनपुट और आउटपुट के फंक्शन सारे IO स्ट्रीम वाले हेडर फाइल में पड़े होते हैं और सी मैथ में मैथ के फंक्शन पड़े होते हैं। अब हम इसको अनकमेंट करते हैं, दोबारा से इसको ले आते हैं। अब मैंने और कुछ भी नहीं किया, देखें ये हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है। इसी तरीके से लगे हाथ आपको कमेंट के बारे में भी थोड़ा और बताएं। ये देखें, अब ये राउंड वाले फंक्शन को अगर मैं कमेंट करूं तो अब इसको हमारा प्रोग्राम कुछ भी नहीं कहेगा, इसको नहीं पढ़ेगा। देखें ये बाकी 3 फंक्शन परफॉर्म करेगा लेकिन राउंड वाला कुछ भी नहीं हुआ। 10, 30 और 28 प्रिंट हो गए हैं, लेकिन ये जो हमने इसको कमेंट किया है इसको हमारे प्रोग्राम ने छोड़ दिया है। अब कमेंट किस लिए होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने लिए कोई बात लिखूं कि मुझे ख़ुद याद आ जाए कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस फंक्शन विल राउंड ऑफ नंबर्स। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए एक हिदायत लिखी है कि ये जो नीचे वाला फंक्शन मैंने लिखा है ये फंक्शन चीज़ों को राउंड ऑफ करेगा। तो इसी तरीके से अगर मैंने और कुछ हिदायत लिखनी है, कोई भी चीज़ लिखनी है, तो मैं उसको कमेंट में लिखता हूँ। अगर ये मैं कमेंट ना करता, वैसे लिखता, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एरर आ रहा है। क्यों? ये कहता है दिस, तो वैसे ही C++ में एक कीवर्ड है, तो वो कहता है दिस के आगे तुमने क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो मैं कमेंट इसको करता हूँ। कमेंट का मतलब है कि तुम इसको मत पढ़ो, इसको प्रोग्रामर्स पढ़ेंगे, जो लिखने वाले हैं वो पढ़ेंगे, प्रोग्राम को मैं कहता हूँ तुम इसको ना पढ़ो। तो ये कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स लिखना एक अच्छी आदत है। आपको मैं मशवरा देता हूँ कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाएं उसमें कमेंट्स लिखा करें। हर फंक्शन के बाद लिखें कि मैं इस फंक्शन से क्या कर रहा हूँ। अभी तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं, आप एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे कल, आपको हर चीज़ से पहले कमेंट लिखने पड़ेंगे कि इससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फंक्शन का मकसद क्या है, यहाँ मैंने इसको किस तरह से इस जॉब को परफॉर्म किया। अब आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोग्राम को मैंने इस रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके मुख्तलिफ़ कमेंट्स लिखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह कमेंट्स की समझ आ जाए। तो ये देखें, मैंने पहले कमेंट में लिखा था कि इन दिस प्रोग्राम वी विल लर्न हाउ टू परफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शंस, और ये मैंने इसको कमेंट कर लिया। अब जब मैंने इसको कमेंट कर लिया, इसको हमारा प्रोग्राम रीड नहीं करेगा। इसके बाद मैंने एक और कमेंट लिखा यहाँ पे, दिस फंक्शन इज़ फॉर स्क्वायर रूट, ये फंक्शन स्क्वायर रूट के लिए है, ताकि मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे याद रहे कल की ये फंक्शन मैंने किस लिए दिया था। फिर आगे मैंने लिखा है कि सी आउट डोंट प्रिंट दिस सी आउट। अब आप मैं ये मैंने इसलिए बनाया कि आप सोचेंगे कि इनके साथ तो हम सी आउट नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमें ये शो नहीं करवा रहा। लेकिन अगर हम सी आउट भी लिखें, आप जानते हो कि सी आउट क्या काम करता है, स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है। अब देखिए यहाँ पे सी आउट भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इसको प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये एक कमेंट है, तो कमेंट्स को प्रिंट नहीं किया जाता। मैं इसमें ये देता हूँ और मैं इसको कमेंट को ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ पहले। तो अब देखो मैंने इसको रन कर लिया ना, अब देखिए डोंट प्रिंट दिस, ये प्रिंट हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट करूँ, प्रिंट क्यों हो गया? क्योंकि सी आउट करता ही प्रिंट है चीज़ों को। मैंने इसको कमेंट कर लिया, अब देखो, हालांकि वहाँ पे सी आउट लिखा भी हुआ था, लेकिन सी आउट लिखा होने के बावजूद इसने सी आउट नहीं किया, यानी डिस्प्ले नहीं किया स्क्रीन पे। क्यों डिस्प्ले नहीं किया? क्योंकि ये तो कमेंट हो गया था।
तो कमेंट्स में एक बात और आप याद रखें, जब आपने सिंगल लाइन कमेंट लिखनी हो तो आप 2 दफ़ा स्लैश देंगे, लेकिन आपने मल्टी लाइन लिखने हो तो हर लाइन के आगे स्लैश 2 दफ़ा देने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा स्लैश और स्टार को स्टेरिक भी पढ़ते हैं, स्लैश स्टेरिक फिर स्टेरिक स्लैश, इन दो चीज़ों के दरमियान आप जितनी लाइन चाहें उतनी लाइन का कमेंट लिखें। वो कमेंट जो है हमारा पूरे जिस प्रोग्राम में आप शायद 100 लाइन का कमेंट भी लिखेंगे तो ये दोनों सिंबल्स जो हैं इस सब को कमेंट कर देंगे। अगर मैं इसको काटूं तो आप देखेंगे कि ये अनकमेंट हो जाएगा। ये देखें, अब ये अनकमेंट हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका मतलब है इसको हमारा प्रोग्राम पढ़ेगा। अब जब हमारा प्रोग्राम इसको पढ़ेगा तो ये दिस C++ लैंग्वेज में एक कीवर्ड है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में जाकर इसको यूज़ करेंगे। बाकी ये जो अल्फाज हैं इसको पहचानता ही नहीं है, तो अगर हम इसको रन करें तो कुछ एरर आ जाएगा। अब देखो एरर आ गया। अब मैं इसको वापस कमेंट करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट, पहले ये फिर ये मल्टी लाइन कमेंट। जब मैंने इसको कर लिया तो अब जितनी लाइन दरमियान में मैं कमेंट लिखूं इसके और इसके दरमियान, तो वो सब कमेंट हो जाता है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट है और ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ पे जिस तरह के कमेंट लिखेंगे। छोटे प्रोग्राम्स के लिए आपको शायद कमेंट की इतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बड़े प्रोग्राम्स को, जिस प्रोग्राम को आप और आपके दूसरे साथी मिलकर कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कमेंटिंग लाजमी है, लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दूसरे से बात तो शायद कर सकें या ना कर सकें प्रोग्राम करते वक्त। तो जब आप एक प्रोग्राम लिख कर छोड़ देंगे, आपका दूसरा साथी आकर प्रोग्राम करना शुरू करेगा, उसको पता चलेगा कि ये चीज़ें किस लिए हैं। तो ये तमाम हदायत वगैरह, मैसेजेस वगैरह हम लोग कमेंट में लिखते हैं। उम्मीद है आपको कमेंट्स और हेडर फाइल्स और तमाम फंक्शन समझ आ गए होंगे। कोई मसला होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।